देवेंद्र पांडे, हिंदू महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। तो जो परसों की यात्रा है, घोष यात्रा, क्या मकसद है इस यात्रा का और प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है, ऐसे में टकराव की स्थिति? हमें ये लगता है कि भारत के प्रकांड विद्वानों में से एक थे नाथूराम गोडसे जी, जिनकी देशभक्ति के ऊपर हम ये चाहते हैं, ये इस राष्ट्र को भी इस बात का चिंतन करना चाहिए कि गोडसे जी के चरित्र पर खुली चर्चा होनी चाहिए। गोडसे जी को किसी ने राजनीतिक दबाववश या स्वार्थवश हत्यारा कह देना गोडसे जी के चरित्र के साथ निर्णय नहीं है। गोडसे जी को बिना जाने, बिना समझे, बिना उनके चरित्र का अध्ययन किए बगैर उन पर टिप्पणी करना बिल्कुल वैसा ही जैसा कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य एक छोटा सा अग्निपिंड है। तो मुझे लगता है कि गोडसे जी के विचारों को इस राष्ट्र के जन जन तक पहुंचाने के लिए सबसे सहज माध्यम ये था कि हम यहाँ से एक यात्रा लेके निकलते, दिल्ली तक जाते और गोडसे जी के विचारों के साहित्य को वितरित करते हुए, उनके उपदेशों के ऊपर हम चर्चा करते हुए और ग्वालियर से लेकर दिल्ली तक जब जाएंगे तो हजारों लाखों लोगों तक उनके विचार आसानी से पहुँच जाएंगे। प्रशासन ऐसे में अनुमति नहीं दे रहा है आपको? प्रशासन की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन तनख्वाह पर चलने वाले लोग हैं, ये जिनको तनख्वाह मिलती है, चाहे वो सरकार में बैठे हुए लोग हों, प्रशासन में बैठे लोग हों, जो तनख्वाह लेता है वो नौकर होता है और हम लोग इस देश के मालिक हैं। तो मुझे लगता है कि देश के मालिक को देश हित का काम करने के लिए किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मुझे इनके परमिशन मिलने और न मिलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यात्रा निर्धारित समय पर, निर्धारित तिथि पर निकलेगी। हाँ, थोड़ा सा चेंजिंग अभी ज़रूर किया है हम लोगों ने यहाँ बैठकर कि पूरे राष्ट्र के 17-18 राज्यों से जो यात्रा निकलनी थी तो वो अपने अपने राज्य से लेकर बहुत से लोग सीधे दिल्ली जाएंगे, बहुत से लोग यहाँ यात्रा के निर्धारित स्थान पर शामिल होंगे और बहुत से ज़िले ऐसे हैं जो अपने अपने ज़िले से निकलकर दिल्ली जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो यात्रा बिल्कुल निकलेगी। यात्रा में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया है और यात्रा को रोकने के जो इनके प्रयास थे उस प्रयास का हमारे ऊपर किसी भी तरीके का कोई असर नहीं है। यदि ऐसे में सरकार या प्रशासन आपकी गिरफ्तारी की बात करता है या कोशिश करता है तो ऐसे में क्या? साहब, अब ये तो गोली मरवा देंगे तो ये उनका अधिकार है। याकूब मेनन को जब फांसी हुई थी बॉम्बे बम ब्लास्ट वाले को, जिसने पूरे देश को हिला दिया था, तो उस समय कोर्ट का आदेश था कि इसके परिजनों को इसकी डेड बॉडी नहीं सौंपी जाए। उसके बाद भी याकूब मेनन के अर्थी पर 5 लाख लोग थे। एक आतंकवादी के जनाजे पे 5 लाख लोग शामिल होते हैं। उस समय तो सरकारें थी, उनको ये नहीं समझ में आता था कि जो 5 लाख लोग यहाँ खड़े हैं रोड पे, ये एक आतंकवादी के समर्थन पे हैं। तो सरकार बिल्कुल स्वतंत्र है। सरकार को ये लगता है कि देशभक्तों के ऊपर गोली बरसाना चाहिए तो 14 तारीख को उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, उन्हें तो आज ही अपनी बंदूक निकालना चाहिए और देवेंद्र पांडे से शुरुआत करें। उसके लिए कहीं मनाही नहीं है। हम लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं और राष्ट्र के हित के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए 1 सेकंड का भी मन में मलाल नहीं हो और न किसी भी तरीके का भय है। जो यात्रा निर्धारित है वो यात्रा निर्धारित तौर पर निकलेगी, क्योंकि इस राष्ट्र को जागृत करना, इस राष्ट्र को फिर न खंडित होने देना हमारा संकल्प है। इस राष्ट्र के जो टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, इस राष्ट्र में जो उपद्रव हो रहे हैं, यहाँ जो आताताई ताकतें बढ़ रही हैं, तो आतंक और आतंकी मुक्त राष्ट्र हम चाहते हैं, एक सबल और सक्षम राष्ट्र चाहते हैं। तो उसके लिए गोडसे जी के और सावरकर जी के विचार को जन जन तक पहुंचाना होगा। सरकार को तो खुश होना चाहिए कि जो काम सरकार नहीं कर पा रही वो हिंदू महासभा कर रही है। अगर वो इस रास्ते पर रोड़ा अटकाते हैं तो निश्चित तौर पर ये उनका निजी मसला है, इसके लिए वो स्वतंत्र हैं, उन्हें जो मर्जी हो वो करें। हमारा जो कार्यक्रम है वो निर्धारित है और निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से हम अपनी यात्रा निकालेंगे।